हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नए क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी के बारे में, जिसको लेके आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे एंड आई थिंक काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। तो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नई क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी यहाँ पर आई है, अब ये लागू कब से होगी, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये लागू होगी 1 अप्रैल 2022 से। ये 23 से नहीं होने वाली है, ये 22 से 1 अप्रैल से यहाँ पर लागू होगी। अब ये जो क्रिप्टो की टैक्स पॉलिसी जो यहाँ पर आई है, क्या इससे पहले हमको क्रिप्टो में अगर हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं हमको टैक्स पे करना होता था, या हमको डेफिनेटली टैक्स पे करना होता है? अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक चीज़ को लेके भी अगर कोई टैक्स के लॉ यहाँ पर नहीं आए हैं, दैट डजंट मीन आपको प्रॉफिट पे नहीं करना है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, कोई भी बिजनेस करके अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आप टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, आपको टैक्स जो है यहाँ पर पे करना होता है। अब बात करें प्रीवियसली किस तरह से यहाँ पर चीज़ें काम कर रही थी, तो नॉर्मली प्रीवियसली अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ करके आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो बेस्ड ऑन आप किस टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो टैक्स है वो पे करना होता था। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए के नीचे है, तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स की फाइलिंग करना हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस जो है यहाँ पर हो जाती है। सिमिलरली अगर आपकी इनकम जो है यहाँ पर बढ़ जाती है धीरे धीरे, फिर आप कौन से टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, ओल्ड रिजीम है, न्यू रिजीम है, जिस भी ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स जो है यहाँ पर पे करना है। लेकिन 2.5 लाख के नीचे इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना। साथ में यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे टैक्स में नॉर्मली आप कोई बिजनेस करते हो, आप प्रॉफिट बनाते हो, तो प्रॉफिट तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो। एक्सपेंडिचर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, ऑफिस का रेंट हो गया, घूमने का, जाने का, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर लिया आपने, तो यहाँ पर टैक्स जब आप फाइलिंग करते हो उसके अंदर डिडक्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये सारे के सारे डिडक्शन दिए जाते हैं कि आप ये डिडक्शन कर दो जो आपने इनकम यहाँ पर आया एक तरह से, एंड फिर उसके बाद आपको उसका जो है टैक्स यहाँ पर पे करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पुराने टैक्स के लॉ की बात होगी, पहले इस तरह से काम करता था, लेकिन ये जो नया टैक्स यहाँ पर आया जो 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पर चालू हो जाएगा, तो उसमें चीज़ें कैसे डिफरेंट हुई है। पहली चीज़ यहाँ पर ये बोलिए कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप डील करते हो, क्रिप्टो टोकन में बाइंग सेलिंग और किसी भी तरह से आप डील कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने किया तो उस पूरे बिजनेस को एकदम सेपरेट आप मान लो। बाकी जो बिजनेस है, बाकी जो आप काम करते हो उनको एकदम अलग कर दो। क्रिप्टो का बिजनेस जो एकदम आइसोलेशन में अलग यहाँ पर एक ये बिजनेस रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो, क्रिप्टो का बिजनेस किसी भी चीज़ के साथ मैच नहीं कर सकते, ये चीज़ एकदम अलग है। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बात होगी, एकदम आइसोलेशन में एकदम अलग बिजनेस है, जो भी चीज़ होगी इसके अंदर ही होगी, किसी और चीज़ से मैच नहीं कर सकते। पहले ये चीज़ समझ लो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोलिए कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो, टोकन्स में डील करते हो, बाय सेल करते हो, किसी भी तरह से आप उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो ये टैक्स स्लैब आपके लिए वैलिड नहीं होंगे। अगर सिर्फ क्रिप्टो के अंदर कर रहे हो, कोई और बिजनेस कर रहे हो उसमें वैलिड होंगे, क्रिप्टो में कर रहे हो तो इसके अंदर ये वैलिड यहाँ पर नहीं होंगे। आपके लिए यहाँ पर टैक्स का स्लैब सिर्फ एक ही है जो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आप साल में 1000 रुपये कमाओ, चाहे आप साल में 1 करोड़ रुपये कमाओ, वो है फ्लैट 30% का यहाँ पर स्लैब। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने क्रिप्टो में यहाँ पर डील किया, आपने डजेंट मैटर एक साल के अंदर क्रिप्टो में आपने 1000 रुपये कमाए, चाहे आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख के नीचे है यहाँ पर, चाहे आपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपये कमाए, आपको सीधा यहाँ पर 30% टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। जो पहले यहाँ पर 2.5 लाख के नीचे जिनकी इनकम थी वो यहाँ पर उनको टैक्स नहीं पे करना होता था, लेकिन अब डजेंट मैटर आप इसके ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पर भी हो, आपको सीधा यहाँ पर 30% टैक्स जो है, पुअर और रिच डजंट मैटर, इफ यू डील इन क्रिप्टो, इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, यू हैव टू पे 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पर बात ये थी कि जैसे अगर आप कोई इनकम करते हो तो डिडक्शंस की हमने बात करी थी कि खर्चा होता है ना पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर अब क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हो तो खर्चा तो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, आपके कंप्यूटर की कॉस्ट हो गई, और आपने अगर ऑफिस लिया है तो उसकी अलग से यहाँ पर कॉस्ट हो गई, इंटरनेट का कॉस्ट यहाँ पर हो गई, तो ये खर्चे यहाँ पर लगते हैं जो नॉर्मली कोई पैसे कमाने के बिजनेस में आप दिखा सकते हो डिडक्शन में। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्योंकि ये पूरा आइसोलेटेड एकदम अलग है, इसके अंदर आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ये सारे डिडक्शंस जो हैं क्रिप्टो में लागू यहाँ पर नहीं होंगे, तो आप ये डिडक्शन यहाँ पर नहीं दिखा सकते, खर्चा नहीं दिखा सकते प्रॉफिट करने में। सिर्फ एक खर्चा दिखा सकते हो, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब ये कि आपने जो क्रिप्टो बाय करी वो खरीदने में कितने पैसे आपके लगे, बाकी उसको छोड़ के कोई भी डिडक्शन जो है यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर वैलिड नहीं होंगे, जो बाकी बिजनेसेस में यहाँ पर वैलिड होते हैं। तो अब इसको और डिटेल में आगे हम समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो ये वर्क इस तरह से करेगा, फॉर एग्जाम्पल इस साल के अंदर आपने यहाँ पर 1000 रुपये का जो है बिटकॉइन खरीदा। ठीक है, अब बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर डबल हो गई, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था
वो यहाँ पर बन गया 2000 रुपये का, जो आपने बिटकॉइन यहाँ पर 1000 रुपये के खरीदे थे। अब उसी साल के अंदर आपको प्रॉफिट कब, मतलब टैक्स कब देना होता है, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे, मतलब INR के अंदर उसको सेल करोगे। अगर सेल नहीं किया तब तो कहाँ हुआ, आपने बस बाय करके रखा हुआ है उसको, है ना। तो टैक्स तभी पे करना होगा जब आप INR के अंदर उसको एक साल के अंदर कहीं पर भी सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पर आप उसको सेल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2000 रुपये आपके हो गए। अब उसी साल के अंदर आपने सोचा कि यार मैं इसको बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट को, तो आपने यहाँ पर उसको सेल किया। अब जब आपने सेल किया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आप करोगे यहाँ पर -1000 रुपीज़, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ आपने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे। तो इसी को यहाँ पर जो डिडक्शन की हमने बात करी ना कि सिर्फ एक ही डिडक्शन दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये 1000 रुपीज़ जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, इसी को यहाँ पर डिडक्शन मानते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 रुपये। तो आपको इस साल के अंदर डजेंट मैटर कौन से स्लैब में आप आते हो, अगर क्रिप्टो में डील करके 1000 रुपये बनाए, आपको कितना टैक्स देना होगा, आपको सीधा फ्लैट यहाँ पर 30% टैक्स देना होगा। इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पर 300 रुपये टैक्स देना होगा इस 1000 रुपये के प्रॉफिट में। तो ये बेसिकली नया टैक्स का सिस्टम आया। एंड जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं फ़र्क पड़ता आप 1000 रुपये कमा रहे हो साल में या 1 करोड़ कमा रहे हो, सबके लिए सेम है। यहाँ पर वो टैक्स स्लैब वाली जो चीज़ है वो बाकी बिजनेस के लिए वैलिड है, क्रिप्टो अलग एक आइसोलेशन में, उसका ये अलग से स्लैब और अलग से ये रूल्स जो हैं यहाँ पर आ गए। अब दूसरा कन्फ्यूजन यहाँ पर ये भी है कि ठीक है ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, लेकिन क्या मेरा लॉस हुआ तो तब भी मेरे को लॉस के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट जो टैक्स है मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपये के बिटकॉइन आपने बाय किए, अब यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आधी यहाँ पर हो गई और आपका जो इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन जो है अब सिर्फ वो 500 रुपये के यहाँ पर बचे। अब उसी साल के अंदर आपको जो इन्वेस्ट, अगर सेल नहीं किया तब तो कोई बात नहीं, तब तो कुछ पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब आपने उसी साल के अंदर बोला कि नहीं यार मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो आपने जब इसको सेल किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पहले डिडक्शन होगा, कितना था वो यहाँ पर था 1000 रुपये, तो ये डिडक्शन हो गया। अब इन दी एंड आपके पास पैसे कितने बचे हैं यहाँ पर, इन अ वे अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका -500 का जो है ये एक तरह से आपका बैलेंस रहा, मतलब आपके यहाँ पर 500 रुपये का लॉस हो गया इस साल के अंदर। तो क्या आपको इसके अंदर फ्लैट 30% टैक्स जो है क्या यहाँ पर भी देना पड़ेगा? नहीं। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको नहीं देना। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तभी आपको टैक्स देना, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको नहीं देना। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर जो डिफरेंट है, वो ये है कि नॉर्मली होता क्या है, कोई भी आप बिजनेस करते हो, तो जैसे आज मेरा गारमेंट का बिजनेस है, तो इस साल के अंदर मैंने किया बिजनेस, मेरा नहीं चला, मेरा लॉस हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा 1000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अब अगले साल मैं मूव किया, मैं अगले साल में बिजनेस अच्छा चला, मैंने 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले साल मेरा 1000 रुपये का लॉस हुआ था, इस साल 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसको एक तरह से बैलेंस करो। तो 2000 में से 1000 माइनस किए, 1000 रुपये मेरे बचे, उसका टैक्स जो है यहाँ पर मैं टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पे करूँगा। लेकिन क्रिप्टो में ये जो एक रूल आया ना, जिसको कंफ्यूज लोग ये सोच रहे थे कि लॉस के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर आप लॉस करते हो एक साल के अंदर, तो वो जो लॉस है, जैसे यहाँ पर आपने 500 रुपये का लॉस किया, तो वो जो लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका इस साल का ट्रांजैक्शन हो गया, 500 रुपये का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर 30% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर में आप मूव करें, यहाँ पर आपने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर डबल हो गई, आपके जो 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो 1000 रुपये का यहाँ पर बन गया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी आपकी? 500 रुपये। तो 500 रुपये यहाँ पर आपने डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 500 रुपये का। तो अब आपको यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये 500 रुपये का मेरा इस साल प्रॉफिट है, लेकिन पिछले साल तो मेरा 500 रुपये का लॉस हुआ था, तो उसको सेट ऑफ करो। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे बिजनेस में हो सकता है, क्रिप्टो में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग आइसोलेशन में उसके लिए टैक्स यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ पर होगा कि जो 500 रुपये आपने कमाए हैं, इस पर सीधा आपको 30% टैक्स फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पर काम करेगा। तो ये जो रूल आया ना यहाँ पर कि लॉस कांट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब बेसिकली, इसका मतलब ये नहीं कि लॉस में आपको टैक्स देना है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि लॉस जो अगले साल में आप कैरी नहीं कर सकते और उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते कि इस साल में प्रॉफिट हो गया तो मैं इसको करूँ, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर जो नई टैक्स पॉलिसी है ये यहाँ पर ये काम करेगी। साथ में यहाँ पर 1% TDS जो है उसकी भी इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। एंड TDS जो है ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 30% दे रहे हो और उसके ऊपर से 1% देना पड़ेगा, नहीं। ये TDS जो होता है ये एडवांस टैक्स होता है, जो बाद में आप सेट ऑफ कर सकते हो, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने कि यहाँ पर ये वीडियो बनाया, तो इस वीडियो को आप देखना। और इस TDS को अवॉइड करने के लिए भी क्या लूप होल्स हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। एंड ये 1% जो TDS है ना, इसका आप ये ध्यान रखना, इसको लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग पे लगेगी या जब आप
INR में इनिशियल परचेस करोगे उस पर लगेगी। सब सारे गैसेस हैं, एक्चुअल गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिटरेचर में चीज़ आई नहीं है जो इस चीज़ को क्लियर करे। तो जब तक वो आता नहीं है वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो और मतलब सारे ट्रांजैक्शन पे लग जाती है तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। आप इस वीडियो को देखना, आपको एक आइडिया जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लैरिटी जो है पॉसिबली मार्च के अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों का यहाँ पर आ गया, बेसिक 30% टैक्स आप सारा समझ गए, कैसे लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ आप समझ गए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो है जीएसटी, कि यहाँ पर जीएसटी को लेके क्वेश्चन है कि जीएसटी यहाँ पर कौन पे करेगा। तो जीएसटी नॉर्मली कैलकुलेट अभी कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसमें नॉर्मली होता है कि अभी आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो। जब आप ट्रेड करते हो तो आपने नोटिस किया होगा आपकी ट्रेडिंग फी कटती है जब भी आप बाय सेल करते हो। तो ट्रेडिंग फी कौन काटता है, ये काटता है एक्सचेंज। और एक्सचेंज जो होता है ये सर्विस देने के आपको चार्जेस वो लगा रहा है। तो अभी जो करेंटली जीएसटी जो है ना, वो जीएसटी ये इंडियन एक्सचेंजेस ही पे करते हैं। और किस चीज़ पे करते हैं, आपके कैपिटल पे नहीं करते, वो पे करते हैं आपकी ट्रेडिंग फी के ऊपर, कि आपने यहाँ पर ट्रेडिंग फी जो है कितनी यहाँ पर पे करी है। तो अभी आपको याद होगा कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पर जाके जीएसटी उन्होंने वहाँ पर कलेक्ट भी किया था जीएसटी उस चीज़ को लेके। तो वहाँ पर अभी जो करंटली ब्रैकेट है वो यहाँ पर जीएसटी के अलग अलग होते हैं, 28% तक भी जाता है। लेकिन करंटली यहाँ पर अभी एक्सचेंजेस जो जीएसटी पे कर रहे हैं ट्रेडिंग फी के ऊपर वो यहाँ पर 18% है। तो इसको लेके अगर आप क्लैरिटी देखें कि जीएसटी यहाँ पर नए टैक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसको पे करना पड़ेगा, तो ये रूल्स वैसे अभी फॉर्मुलेट हो रहे हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है 18% में हो सकता है प्रॉब्ली यहाँ पर उसको रखा जाए। 28 नहीं करते, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, 18% पे रखा जाएगा। एंड अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर जीएसटी जो है आपको नहीं पे करना, ये जीएसटी पे करेगा एक्सचेंज। और जीएसटी किस चीज़ पे करेंगे, वो आपकी जो ट्रेडिंग फी कटती है जब आप ट्रेड करते हो ना, आपके कैपिटल पे नहीं लगेगा, आपकी ट्रेडिंग फी जो आप पे कर रहे हो उस पर एक्सचेंज खुद पे करेगा। तो आपको एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो थोड़ी सी यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई है जीएसटी को लेके, वो ये है ऑफिशियल के थ्रू यहाँ पर आई है कि उन्होंने ये बोला है कि जीएसटी तो पे करना होता है यहाँ पर। अब अगर कोई इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो किसी इंटरनेशनल, जैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कर दूंगा, मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड कर दूंगा, तो अगर वहाँ जाके वो ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन जीएसटी पे करेगा, तो वहाँ पर जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा आपको खुद को, यूज़र को। क्योंकि जो ऐसा एक्सचेंज है जिसके सर्वर इंडिया में नहीं है, जो इंडियन एक्सचेंज नहीं है, वो तब जीएसटी का उनके पास तो नंबर भी नहीं होगा, वो जीएसटी पे भी नहीं करते हैं। अगर करते हैं तब तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी किसी ना किसी को तो पे करना है। कौन करेगा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये यूज़र करेगा। तो अगर मैं किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आकर ट्रेड कर रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पर जो ट्रेडिंग फी एक्सचेंज वहाँ पर काट रहा है वो पे तो करेगा नहीं यहाँ पर उसका जीएसटी, तो किसको पे करना पड़ेगा, मुझे। तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं जो जीएसटी 18% मेरे टोटल कैपिटल पे या प्रॉफिट पे या उस पर पे करूँगा, नहीं। मेरे को जीएसटी जो पे करना है किस पे लगेगा, सर्विसेज टैक्स, मतलब एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विसेज में सर्विस क्या मिल रही है आपको, एक्सचेंज की सर्विस चार्ज, ट्रेडिंग फी की, जो इंडियन एक्सचेंज ट्रेडिंग फी पे करता है ना। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग फी कट रही है उसका जो 18% है वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो एक्सचेंज तो पे नहीं करेगा तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस पर बड़ा कॉम्प्लिकेशन आया था कि यूजर यहाँ पर जो बेचारा 10,000 का पोर्टफोलियो लेके ट्रेड कर रहा है वो कैसे जीएसटी पे करेगा, उसके लिए क्या जीएसटी नंबर लेना होगा। तो ये भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यहाँ पर आ जाता है, जिसके ऊपर प्रॉब्ली जो है क्लैरिटी हमको है आने वाले टाइम पे यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अभी तक ओवरऑल क्रिप्टो टैक्स को लेके यहाँ पर ये लॉ आए हैं, और ये चीज़ आप ध्यान रखना, अभी ये फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, मार्च में और इसके ऊपर डिस्कशन होंगे। तो फाइनली क्या अमेंडमेंट्स होकर यहाँ पर ये बिल पास होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, विच वील कवर जैसे जैसे चीज़ें आगे चलेंगी। तो मार्च का काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन मोटा मोटा ये बेसिकली यहाँ पर रूल्स जो हैं वो यहाँ पर आए। तो आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए। अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। बाकी अगर क्रिप्टो टैक्स को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो वो भी कमेंट्स में डालना। वील ट्राई टू डू अ फॉलो अप वीडियो ऑन दिस। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।